अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आसानी आपको मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 13.1। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। तो कह रहे हैं कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों जो है 100 माइक्रो कॉलम के इक्वल होंगे। एज्यूम द चार्ज ऑन द नेगेटिव पार्टिकल, और वो जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं लेट करते हैं कि उनके ऊपर जो चार्ज है डेट इज़ 1.6 क्रॉस 10⁻19 है। वो कह रहा है कि कितने पार्टिकल्स होंगे जिनके ऊपर जो टोटल जिसका चार्ज होगा वो 100 माइक्रो कॉलम होगा। और वो कहता है कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं एज्यूम करते हैं कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है डेट इज़ 1.6 क्रॉस 10⁻19। क्लियर है। फाइंड हमने करना है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जी, क्यू हमें गिवन था इतना, वो कहता है चार्ज होना चाहिए 100 माइक्रो कॉलम। तो ये माइक्रो है तो इसको हम कॉलम के अंदर चेंज करेंगे। 100 क्रॉस माइक्रो जो होता है वो 10⁻6 के इक्वल होता है, तो हम माइक्रो की जगह पे 10.6 लिख देंगे। और इसके अंदर देखें अगर तो ये जो 100 है ये बेसिकली 1 मल्टीप्लाई 10⁻2 है, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती है। पावर ऐड करेंगे तो ये माइनस का 6 है, यहाँ पे माइनस का 2 होगा, प्लस का 2 होगा, तो प्लस का 2 माइनस का 6 तो माइनस का 4 बचेगा। हमारे पास चार्ज कितना हो गया 10⁻⁻4 कॉलम। सेम उसने हमें बताया कि जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है वो कितना है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 है। और हमने फाइंड के करना है नंबर ऑफ चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के कितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो हमारे पास फार्मूला है चार्ज का Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू हमें गिवन है, ई भी गिवन है, हमने एन फाइंड करना है। तो यहाँ से एन के लिए अगर हम इस फार्मूला को रीअरेंज करें तो ई हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू क्यू ओवर ई बच जाएगा। वैल्यूज पुट करें, क्यू की वैल्यू पुट करें 10⁻⁻4 है, ए की वैल्यू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻14 है, -19 है। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एन इज इक्वल टू 6.25 क्रॉस 10⁻14। ये हमारे पास वेल आंसर है। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास होंगे तो हमारे पास जो चार्ज होगा वो 100 माइक्रो कॉलम होगा, और हर पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कॉलम होगा। ठीक है बच्चे। सेकंड है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 10 microcoulomb and Q2 5 microcoulomb are placed at the distance of 150 सेंटीमीटर। दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q है, जो कि इतने डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। आर हमारे पास कितने हैं 150 सेंटीमीटर है। वट विल बी कॉलम फोर्स बिटवीन देम, वो कह रहा है इन दोनों के दरमियान कॉलम की जो फोर्स है वो कितनी होगी। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज और फोर्स, और हमने फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है। दो चार्जेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस इतना है, वो कह रहा है इसके इनके ऊपर कितनी कॉलम फोर्स होगी इनके दरमियान और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमने बतानी है। तो हमारे पास Q1 कितना है 100 माइक्रो कॉलम है, इसको हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे सेम एज प्रीवियस। Q2 को हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। R हमारे पास 150 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। अब K हमारे पास यहाँ पे कॉलम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, जो कि आपने याद रखनी है 9 क्रॉस 10⁻9। और कूलम फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। हमें के की वैल्यू भी पता है, Q1 की वैल्यू भी पता है, Q2 की वैल्यू भी गिवन है। हमने जस्ट फाइंड पुट करनी है, आर स्केयर की वैल्यू भी पता है तो हमने यहाँ से फोर्स फाइंड कर लेनी है। के की वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू पुट की, Q2 की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय 1.5 का स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, फोर्स का आंसर आ जाएगा 20 क्रॉस 10⁻², या इसको 20 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं।
और ये हमारे पास 0.2 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। और फोर्स जो होगी पॉजिटिव चार्ज की होगी, क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फोर्स हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। और ये रिपल्शन की फोर्स होगी, क्योंकि कॉलम फोर्स हमेशा रिपल्शन की फोर्स होती है। तो हमें दो चार्जेस थे, उनके दरमियान डिस्टेंस का पता था, हमने जस्ट उसकी फोर्स फाइंड करनी थी और उसकी डायरेक्शन हमने बतानी थी। थर्ड है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्जेस। अब जो रिपल्शन की फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान वो 0.8 न्यूटन है, फोर्स उसने खुद ही दे दी है। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 अपार्ट, और वगैरह चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, हमने अब चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमें फोर्स भी गिवन है, हमें डिस्टेंस भी गिवन है, हमें चार्ज फाइंड करना है। फोर्स हमारे पास 0.8 न्यूटन है और हमारे पास 0.1 मीटर है। के की वैल्यू हमें पता है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब चूंकि दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के ऊपर जो दोनों चार्जेस की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो चूंकि हमें फाइंड एक चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है तो ईच चार्ज की जो, यानी कि Q1 की भी वही वैल्यू होगी, Q2 की वही वैल्यू होगी, तो हम Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं। तो जब हमारे पास ये Q1 भी Q हो जाएगा, Q2 भी Q हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q स्केयर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे Q स्केयर लिख दिया, यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर दी, R का स्केयर आ गया। ठीक है, अब इसको हमने रीअरेंज करना है। 0.8 है, यहाँ पे हमारे पास 0.1 मीटर का स्केयर जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 ये इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो क्यू स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 0.8 क्रॉस 0.01। ठीक है, डिवाइड बाय 9 क्रॉस 10⁻9। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्यू स्केयर की वैल्यू आ जाएगी ये। अब हमने स्केयर खत्म करना है तो हम इसका स्केयर ले लेंगे। बहुत साइड पे जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 9.42 क्रॉस 10⁻7 किलो। तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 13.4। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, दो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इस फोर्स के साथ, F इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आर हमें कह रहा है वो 5 सेंटीमीटर है। फोर्स आपके पास गिवन है, के की वैल्यू हमें पता होता है क्योंकि वो कॉलम कांस्टेंट है 9 क्रॉस 10⁻9। तो हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे फाइंड की है। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। पहले हम यहाँ से क्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद उसी चार्ज की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम फोर्स फाइंड करेंगे जब डिस्टेंस हमारा वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर अपार्ट हो जाए। पहले हम क्या करेंगे, वो दो चार्जेस हैं उनके जो फोर्स गिवन है उसका डिस्टेंस भी गिवन है, यहाँ से हम क्यू फाइंड कर लेंगे। वो जो क्यू फाइंड करेंगे उसको अगेन उसी फार्मूले की हेल्प से हमने फोर्स फाइंड करनी है और आर की वैल्यू को हमने चेंज कर देना है। तो ये क्या, हमारे पास फोर्स गिवन थी, आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। हमने के की वैल्यू में पता थी, हमने वही फार्मूला लगाया, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 और आर स्केयर। ये के Q1 Q2 जो है वो क्यू स्केयर हो जाएगा क्योंकि बोथ चार्जेस आर सेम। तो Q इज इक्वल, हमारे पास फार्मूला हो जाएगा क्यू स्केयर इज इक्वल टू एफ आर स्केयर ओवर के। एफ की वैल्यू में पता है, आर स्केयर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, और के डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.8 क्रॉस 10⁻14 C। या हम क्यू स्केयर ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे क्यू स्केयर की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्यू स्केयर की वैल्यू आ गई है। अब वो सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि अगर दो चार्जेस जो है ना वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट हो गए हैं, अब उसकी फोर्स फाइंड करें। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.02 मीटर है। क्यू स्केयर की वैल्यू हमने जो पीछे फाइंड की है वो वाले यूज़ करेंगे, फार्मूला वही अगेन यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो के Q1 Q2 बेसिकली यहाँ पे क्यू स्केयर है, क्यू स्केयर की वैल्यू क्या है 2.8 क्रॉस 10⁻14 है, और आर स्केयर 0.02 का स्केयर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ जो फोर्स है, दो जब चार्जेस जो हैं वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट है तो फोर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी 0.63 न्यूटन। नेक्स्ट है 13.5। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻4 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है V की जो कि 10⁻4 वोल्ट है। इफ़ अ चार्ज ऑफ a
हाँ 100 माइक्रो कॉलम चार्ज की वैल्यू गिवन है, इज ब्राउड फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें वर्क डन फाइंड करना है। हमें वी पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, चार्ज क्यू की वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड करनी है, वर्क डन फाइंड करना है। वी हमारे पास 10⁴ वोल्ट है, क्यू हमारे पास 100 माइक्रो कॉलम है जिसको हमने कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है, वर्क हम फाइंड करना है। तो वर्क का क्या फार्मूला हो जाएगा, हमें पता है कि पोटेंशियल का जो फार्मूला है V इज इक्वल टू W/Q है। V की वैल्यू 10⁴ है, W डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू भी 10⁴ है, -4 है। तो हमने W फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 10⁻0 जो कि हमारे पास 1 जूल के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास वर्क कितना हो गया, वर्क 1 जूल वर्क हो रहा है। नेक्स्ट है 13.6, अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कॉलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट। पोटेंशियल गिवन है, पॉइंट चार्ज कॉलम चार्ज गिवन है, पोटेंशियल गिवन है टू अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 50 न्यूटन, यानी कि दो पर हमें गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है और हमें Q गिवन है। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। हमें एनर्जी सप्लाइड जो है हमें फाइंड करनी है, वो कितनी एनर्जी जो है वो सप्लाई कर रहा है। हमारे पास Q गिवन है 2 कॉलम, VA गिवन था 100 वोल्ट, VB गिवन था हमें 50 वोल्ट। तो हमने फार्मूला यूज़ किया वर्क डन का, W इज़ इक्वल टू Q इंटू VA माइनस VB। Q की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, VA 100 है, माइनस VB हमारे पास 50 है। तो 100 माइनस 50 50 आ जाएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 जूल। तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 जूल। नेक्स्ट है हमारे पास 13.7, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कॉलम्स ऑफ अ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर जो चार्ज है वो 0.06 कॉलम है और उसके जो वोल्ट है, वी पोटेंशियल जो है वो 9 वोल्ट है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, सी फाइंड करना है। वोल्ट हमें गिवन है, चार्जेस हमें गिवन है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। Q हमें गिवन है, V भी गिवन है, C हमने फाइंड करना है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो C इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई 9, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कैपेसिटेंस की 6.67 क्रॉस 10⁻³ फैरेड। नेक्स्ट है, a capacitor holds 0.03 column of a charge when fully charged by a 6 volt battery। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, how much voltage would be required for it to hold 2 column charge। एक कैपेसिटर है जिसके अंदर चार्ज इतना है, उसके वोल्टेज इतने हैं, वो कह रहा है कि कितने वोल्टेज रिक्वायर्ड होंगे अगर वो 2 कॉलम चार्ज जो है वो 2 कॉलम चार्ज अगर वो होल्ड करता है तो वोल्टेज कितने रिक्वायर्ड होंगे। Q1 हमें गिवन है, V1 गिवन है, Q2 भी गिवन है। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, Q1 और V1 इज इक्वल टू Q2 और V2 हमें फार्मूला पता है। हमें चूँकि V2 फाइंड करना है, Q1 हमें गिवन था, Q2 भी गिवन है, V1 भी गिवन है, V2 हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो Q1 और V1 इज इक्वल टू Q2 और V2। हम इसको रीअरेंज करेंगे, V2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आगे उल्ट हो जाएंगे। Q1 और V1 था, ये V1 और Q1 आ जाएगा। Q2 की वैल्यू 2 है, V1 की वैल्यू 6 है, Q1 की वैल्यू 0.03 है, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन। नेक्स्ट है, टू कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 6 फेरेड है, माइक्रोफेरेड है, C2 जितनी है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ 12 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज 12 वोल्ट है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है, C इक्विवेलेंस हमने फाइंड करना है। फाइंड द चार्ज, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज, चार्ज भी फाइंड करना है, Q एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे इसके अंदर फाइंड करनी है। पहले हमारे पास C1 गिवन है, C2 भी गिवन है और V हमें गिवन था। तो क्या फार्मूला होता है इक्विवेलेंस का, 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास C इक्विवेलेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब C इक्विवेलेंस की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंस V उसका फार्मूला है। C इक्विवेलेंस की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है, फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने वोल्टेज फाइंड करनी है V1 और V2 फाइंड करने हैं। तो V1, हम V1 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, QC1, यही फार्मूला यूज़ करेंगे। V1 इज इक्वल टू QC1, Q हमें गिवन है, C1 हमारे पास गिवन है, V1 फाइंड कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास V2 इज इक्वल टू Q/C2, Q हमें गिवन है, C2 हमारे पास गिवन है, हम वहाँ से V2 भी फाइंड कर लेंगे।
तो इसी तरह पहले हमने सी इक्वलेंस फाइंड कर ली, इक्वलेंस कैपेसिटेंस, फिर इक्वलेंस कैपेसिटेंस को यूज़ करते हुए हमने चार्ज फाइंड कर लिया। फिर हमारे पास जब चार्ज गिवन हो गया तो हमने V1 और V2 वोल्टेजेस फाइंड कर लिए। लास्ट है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, दो कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस एक की 6 माइक्रोफैरड है, एक की 12 माइक्रोफैरड है, जो कि कनेक्टेड है 12 वोल्ट बैटरी के साथ, और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कम्बिनेशन हमने फाइंड करना है। फाइंड द चार्ज, हमने चार्ज फाइंड करना है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और दोनों कैपेसिटर के क्रॉस हमने क्या फाइंड करनी है, दोनों कैपेसिटर्स के क्रॉस हमने उसकी कैपेसिटर जो है ना वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास C1 हमारे पास गिवन है, C2 हमारे पास गिवन है, वोल्टेज हमें गिवन है। तो हमने C इक्वलेंस फाइंड कर ली, C1 प्लस C2 हमारे पास 18 माइक्रोफैरड आ गया। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि उसने बताया हुआ कि 12 वोल्ट है। यहाँ पे उसने हमें कनेक्ट थे सीरीज़ के अंदर, अब यहाँ पे उसने कहा कि पैरेलल के अंदर है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट डिफरेंस यहाँ पे है, ये सीरीज़ के अंदर है और ये पैरेलल के अंदर है। तो इस वजह से फार्मूले के अंदर थोड़ी चेंजेस आई है। तो वहाँ पे हमारे पास 1/C1 था, लेकिन ये पैरेलल के अंदर है तो C1 प्लस C2 आएगा, तो इक्वलेंस फाइंड कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, Q1 इज इक्वल टू C1V हम फाइंड कर लेंगे, Q1 भी फाइंड कर लेंगे। इसी तरह Q2 का फार्मूला यूज़ करते हुए C2V हम Q2 ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो इन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इनके दरमियान कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ये कनेक्टेड इन सीरीज़ है और ये कनेक्टेड इन पैरेलल है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 13 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।